हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग पे और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये शाम से शुरू हो रहा होगा 6 या 5 इन्हीं के बीच में, क्योंकि मैं हल्का हल्का जो रात का काम होता है ना, स्पेशली डिनर की तैयारी होती है, वो इस टाइम पे शुरू कर देती हूँ, ताकि फिर धीरे धीरे करती रहूँ। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, इस तरह से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी और हरिथवी अपने लिए ले रही थी काजू। उसको छोटी छोटी भूखू बच्चों को आती रहती है। लेकिन व्लॉग डिले हो गया, उसके लिए भी सॉरी। वैसे तो आप लोगों ने मुझे इजाज़त दी हुई है ना कि कोई बात नहीं दीदी, आप जब भी ब्लॉग डालोगे हम ऐसे ही प्यार करेंगे, तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हरिथवी के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना, हरिथवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। पता ही नहीं चला। स्कूल ठीक ठाक गई, लेकिन हमें कॉल आ गया कि आप उसे ले जाएं, उसे हेडेक है। जबकि जब मैंने उसको लेने गई, दादू उसके गए, तो उसको जो था वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ फीवर था। डॉक्टर सेड कि इट कुड बी वायरल, बट उसे इन्फेक्शन हुई है किसी अनदर पर्सन से। घर में तो अब कोई बीमार है नहीं, तो मे भी स्कूल में कोई बच्चा होगा, तो डॉक्टर सेड के इसे इस तरह से हुई है। टचवुड उसके टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक आए हैं। हम डर गए थे डेंगू मलेरिया वगैरह से, आजकल बहुत खबर है ऐसी। तो वैसा सब कुछ ठीक आया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। हरिथवी की फेवरेट है, लेकिन मैं आलू गोभी को बहुत अच्छे से बॉयल करके फिर ही बनाती हूँ, और वो सॉफ्ट भी बहुत हो जाती है, पक भी अच्छे से जाती है, हरिथवी को टेस्टी भी लगती है। तो सब कुछ हमारे घर में बच्चे के अकॉर्डिंग ही होता है ना। होता है ना, हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके अनुसार ही सब चीज़ें बनती हैं। वैसे ही हमारे घर में हरिथवी के अनुसार सब कुछ होता है। सिंपल प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर का तड़का लग के आलू गोभी को बॉयल कर लिया था, वो डाल दिया है। बस 4-5 मिनट हम अब अच्छे से पका लेंगे, मसाले वगैरह इसमें मिल जाएंगे, तो हमारी गोभी जो है वो रेडी हो जाएगी। इस बंदे को मैं छोड़ के आई थी कि वर्कशीट कंप्लीट करो, और ये बंदा अंधेरा यहाँ पे करके और ये कुछ कर रहा है, वीडियो पता नहीं किस चीज़ की। और मेरा ना बस ये औखा ही है। मैं ना भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि बाबा जी ये मंथ है ना जो मेरा, वो निकल जाए, क्योंकि डॉक्टर से 9th चढ़ते कुछ भी हो तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो ये वाला मंथ, एक तो हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड घर पे हो ना इस कंडीशन में स्पेशली, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो तो उस बंदे को टेंशन नहीं होती कि रात बराते कहीं जाना पड़ेगा, हस्बैंड घर पे है, नो वरी, बच्चा संभाल लेंगे, है ना। खड़े खड़े बस हो जाती है। सब्जी हो गई, मतलब तड़का लगा के रखा है। सो हरिथवी का नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैथ का एग्ज़ाम था, मे बी अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। ये ब्लॉग भी बहुत पुराना है, बहुत तो नहीं, 4-5 दिन पुराना होगा। और यहाँ पे उसने अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली थी और टचवुड बहुत अच्छे से की थी। तो यहाँ पे पता नहीं अंधेरा करके क्या छोटी सी टॉर्च लेके वीडियोस बना रही थी मामू को भेजने के लिए। वो अपने मामू के साथ बहुत अटैच है। सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, थोड़ी देर रेस्ट की। बस इस तरह ना थोड़ा सा ईजी लगता है, और चलते रहना मुझे अच्छा लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि हरिथवी को ना, जैसे होता है ना, हमें अपनी मम्मियों के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद होता है, हरिथवी को भी मेरे हाथ की चीज़ ही अच्छी लगती है। वो टम्मी भर के मेरे हाथ का ही खाना अच्छे से खाती है। तो मुझे भी होता है जब तक मेरे से हो पा रहा है, क्योंकि टचवुड दिस इज़ नॉट एनी, मतलब ये कोई डिजीज़ तो है नहीं, प्रेगनेंसी है ना। हाँ, इन दिनों थोड़ी सी मुश्किलें लगती हैं खड़े होने में या कुछ भी, तो वो थोड़ा रेस्ट ले लेके मैं करती रहती हूँ। बाहर के काम जो होते हैं, ऊपरी काम होते हैं, वो सासू माँ बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। जैसे कपड़े वगैरह सेटल वेटल वो कर देती हैं, कुछ भी बाहर से चीज़ें ऐसी होती हैं वो कर देती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपातियाँ, और यहाँ पे मैं हरिथवी को पढ़ाने के लिए छोड़ के आई थी, लेकिन बंदा वहाँ पे पढ़े तो पढ़े, वो तो मम्मा के पीछे पीछे ही आ चुका है। मैं अनदर वर्कशीट हरिथवी को बना के दे के आई थी, लेकिन वो वर्कशीट उठा के किचन में ही आ गई, क्योंकि उसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं। और मैंने नोट किया, स्पेशली जब मैं चपातियाँ वगैरह बना रही होती हूँ ना, और सब्ज़ी वगैरह के टाइम वो मेरे पास नहीं आती, क्योंकि उसको तड़के की स्मेल से इशू हो जाता है। तो जब मैं चपातियाँ वगैरह बना रही होती हूँ ना, बस उसे पास बैठ के पूरे दिन की बातें बतानी होती हैं। स्कूल में ये हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो हम माँ बेटी की ना बहुत अच्छे से गपशप होती है, और मुझे लगता है कि बेटियाँ प्यार से भी प्यारी होती हैं। भगवान को पता होता है कि हमें दुख सुख बांटने के लिए कोई चाहिए, तो हमारी लाइफ में वो बेटियां दे देता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी मम्मा के साथ वैसे तो बहुत कनेक्टेड थी, बट इस तरह से नहीं थी। मेरा ज़्यादा झुकाव अपने भाइयों के साथ, पापा के साथ था। लेकिन शादी के बाद जो मेरी और मेरी मम्मा की बॉन्डिंग उभर के आई है ना, वो मुझे ही पता है कि फिर पता चलता है कि मम्मा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है।
तो वैसा ही रिश्ता अब आगे मैं हरिथ्वी के साथ देख रही हूँ। माँ को अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि माँ ने ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किए होते हैं एज अ मदर, है ना। तो वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी वो सेक्रीफाइस करे, लेकिन वो देखती है कि उसकी बेटी भी उसी के रंग में ढल के उसी तरह से सेक्रीफाइस कर रही है, उसी तरह से जीवन में ढल जाती है। तो माँ बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, और पल पल माँ को हमेशा यही होता है कि मेरी बेटी को कोई दुख ना आए, इस तरह से अटैच हो जाती है। और ये है अगली मॉर्निंग, ऑलमोस्ट ऋत्वी के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तो उसने बोला कि मुझे ट्रीट लेके जाना है अपने फ्रेंड्स के लिए, तो मुझे समोसा बना के दो सुबह सुबह। हालांकि इट्स डिफ़िकल्ट, बट मुझे समोसा बनाना ईजी लगता है। तो मैंने उसके लिए सुबह सुबह उठ के फटाफट से 5:30-6 बजे के तकरीबन उठ गई थी मैं, और मैंने यहाँ पे समोसे का आटा बांधना शुरू कर दिया था। मैदा लिया था, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी अजवाइन डाली, और इसमें देसी घी की मॉइनिंग की है। मॉइनिंग हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के करेंगे, घी को मेल्ट कर लेंगे, लेकिन घी गर्म नहीं होना चाहिए। और जब हमारी इस तरह से अच्छे से मुट्ठी बंधनी शुरू हो गई, देखिए मुट्ठी बंध गई, इट मीन्स ये परफेक्ट मॉइनिंग हो गई है। हालांकि जब मैं टिफ़िन में पैक करके दूंगी तो वो मॉइस्चर लेके थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम घर पे खाएं तो बहुत ही कड़क बनते हैं। और वैसे भी मुझे होता है कि रेसिपी परफेक्ट चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन घर की चीज़ घर की होती है ना। तो यहाँ पे उसके बाद नॉर्मल पानी लेके, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल पानी से ही टैप वाटर जो हमारा आरओ का है उसी से हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सर्दी है तो गुनगुना पानी लेके हम अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं बहुत कड़क भी नहीं, वो तैयार कर लेंगे। क्योंकि अगर समोसा ज़्यादा ही कड़क हो जाएगा फिर वो चुरचुर होता है, वो भी हृथ्वी को पसंद नहीं है। 15-20 मिनट आटे को रेस्ट करा के उसके बाद मैंने मुक्की लगाई। आटा बहुत अच्छे से टचवुड रेडी हो गया, क्योंकि सुबह सुबह भाग दौड़ बहुत होती है। इसका एग्ज़ाम है, इसे सुबह उठाया, फिर इसे रिवीजन भी करानी है, नहलाना धुलाना, नाश्ता अलग से तैयार करना है, और समोसे में टाइम भी बहुत जा रहा है। तो मैंने रात को आलू बॉयल करके रख लिए थे, लेकिन उसका जो भी फिलअप मसाले वसाले हैं वो मैंने सुबह ही बनाए हैं। आलू मटर वाला समोसा जो है वो बनेगा। सब पहले तो मैंने सोचा कि बड़ा बड़ा समोसा बना लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि टिफ़िन में नहीं आएगा। पहले वाला समोसा तो बहुत बड़ा बड़ा मैंने बना लिया। चपाती बना के उसको हाफ में से कट करके, फिर हम हाफ पार्ट जो हमने कट किया उसमें फिर से एक बार बेलन चला के सॉफ्ट कर लेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से पतला कर लेंगे। तो बड़ा समोसा बना लिया। उसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे बनाए, और पानी का हाथ लगा के इस तरह से हम समोसे को आपस में बाइंड कर देंगे, और इसमें मसाला भर देंगे। और मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ ना, उसमें फिलिंग ठूस ठूस के भरती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं आज चाहे परोंठा बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो मुझे ना फिलिंग एकदम से ठूस ठूस के भरनी होती है। तो बस इसी तरह से हमने पानी से उसे अच्छे से सील कर लिया है, और फिर हम 5-7 मिनट ना इससे भर के समोसे रखेंगे। उसी टाइम में नहीं तलती हूँ, क्योंकि अगर समोसा खुलना हो तो फिर इस टाइम तक 5 मिनट में ना वो कॉर्नर खुल जाता है जहाँ से उसे खुलना हो, तो हम उसे फिर से बाइंड करके अच्छे से तेल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फिंगर लेके इस तरह से पानी लगा के मैंने इस तरह से इसको दबा लिया है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट देखते हैं और वो सीखते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मैंने भी आज ये ट्राई किया था। तो मैंने यहाँ गिन के 5 समोसे बनाए हैं, जिसमें से हरिथ्वी 4 लेके जाने वाली है, 1 बच जाएगा। तो देखते हैं, वो ज्योति के हिस्से ही आएगा, क्योंकि मेरी कंजक ज्योति है असल में। तो घर पे कुछ ऐसा बने और उसके लिए मैं ना रखूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मेरा दिल जो है ना वो ऐसा हो जाता है, हाय ज्योति के लिए नहीं रखा। तो कढ़ाई में कच्ची घनी का सरसों का तेल, जो से मैं पहले ही बॉयल करके रखती हूँ, अब मैंने जस्ट उसे गर्म किया, और गरम तेल में मैंने समोसे डाल दिए। मीडियम लो फ्लेम रखनी है और उस पर पका लेने हैं। बस ऐसा हुआ कि कढ़ाई छोटी थी और मैंने समोसे एकदम से 3 डाल दिए, तो वो जाते ही ना कढ़ाई के साथ चिपक, मतलब लग गए, तो ऊपर से ना उनके ऊपर निशान बन गया लगने का। पर टेस्टी बने थे। और ज्योति ने मुझे पूछा कि भाभी समोसे कदों मंगवाए, तुसी किस तो मंगवाए? मैं क्या नहीं, मैंने मंगवाए नहीं है, मैंने सुबह सुबह हरिथ्वी के लिए बनाए थे। और वो सरप्राइज्ड हो गई और बोली ऐसी हालत में भी आप इतना करते हो हरिथ्वी के लिए। तो बच्चे के लिए माँ सब कुछ करती है ना, हमारी मम्मियाँ भी करती थी। और मुझे है कि जब तक मैं उसे अच्छे से दे सकती हूँ दूँ। और मेरा बच्चा फूडी बच्चा है, उसे खाने पीने में अच्छी अच्छी चीज़ें खानी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके समोसे पैक कर दिए हैं। चटनी मैंने रात को ही बना के रख ली थी, इमली की चटनी सिंपल, और छोटू छोटू समोसे, 1-2 वो खाएगी, 1 आध उसका फ्रेंड खाएगा, किसी के साथ वो मतलब आपस में वो शेयर करके खाते हैं। और बहुत अच्छे दिन जा रहे थे। एग्ज़ाम हरिथ्वी का इसके बाद एक ही रहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई, उसका ट्रिप जाने वाला था, उस खुशी में पता नहीं बीमार हो गई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया।
और बस समोसे बना के मेरा बैंड बच चुका था। काम को बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऋत्विक का नाश्ता, और मैं इतना थक गई थी आज, सिंपल ही उसको मैंने नाश्ता दिया। और मुझे किसी ने बोला था कि आप ऋत्विक का रूटीन शेयर कीजिए, उसकी पढ़ाई, उसको खाना वाना आप कैसे देते हो, तो ट्राई करूँगी। लेकिन अब वो बीमार हो गई थी तो 2-3 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। अब थोड़ी बेटर फील कर रही है। वायरल ही उसे कुछ था, उसे सरद गर्म हो गया क्योंकि वो नहा धो के जाती है। तो आई थिंक उसने बोला कि क्लास में ना मम्मा एसी लगे हुए थे और पंखे थे तो ठंड से हो गया, पता नहीं है, भगवान जाने कैसे हो गया। तो हो गया, टचवुड, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं आई है। एक ही इन्फेक्शन आई है जो सिर्फ इस वजह से होती है कि आपको अंदर ज़ुकाम हो गया है, उस वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि 3-4 दिन फीवर रहेगा बट ठीक हो जाएगा। तो टचवुड ठीक हो रहा है, लेकिन माँ को तसल्ली नहीं आती है। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। मैंने आज उसे सिंपल नाश्ता बना के दिया, चपाती जैम का, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब उससे नहीं पसंद आया। तो फिर हार के आज वो बिस्किट खा के गई क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, और वो भी बोली कि मम्मा मेरा ज़्यादा दिल है नहीं है, क्योंकि समोसे सुन लिए थे तो दिल कहाँ से होगा, है ना। तो बिस्किट खा के फ़र्स्ट टाइम ऐसे गई है वो। बट टचवुड कोई बात नहीं, घर जाते ही उनको फ्रूट वगैरह जो है ब्रेक जल्दी हो जाती है। तो बोली मम्मा कुछ नहीं होता। लेकिन होता है ना, जब बच्चा घर से 1-1.5 परोंठी अच्छे से खा के जाए और वो बच्चा एक बिस्किट खा के चला जाए, तो वो फील होता है ना, वो मुझे फील हो रहा था। और यहाँ पे मैं उसकी क्विक सी रिवीजन करवा रही थी। मैथ्स का उसका एग्ज़ाम है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, लेकिन होता है ना बच्चा कैरी ओवर बोरो लेता, और ये थोड़ी दौड़ती ज़्यादा है मेरी तरह। मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि रुक के काम किया कर, दौड़ा मत कर। हेलो जी, सत श्री अकाल। पीछे ना वैसे आज ना कुछ भी समेटा नहीं है। आज सुबह क्या हुआ, अलार्म बजा, मैंने बंद किया, मैं आराम से सो गई। फिर अलार्म बजा, मैं फिर से सो गई। मुझे था ही नहीं कि अलार्म बज रहा उठना, मुझे लग रहा था कोई कॉल है या पता नहीं क्या, मेरे को कुछ ही नहीं पता। फिर उसकी ना दूसरी बार जब ऐसे हुआ 5 मिनट बाद मुझे कहा वो अलार्म बजा, और ऊपर से आज समोसे बनाने थे और मैंने कोई रात को तैयारी नहीं की थी, जस्ट आलू वाले थे क्योंकि इस बंदे ने समोसे खाने थे। से गुड मॉर्निंग। आज इसका चपाती का मन बिल्कुल नहीं है। मैंने मतलब हाँ, मतलब ये चीज़ें खाती नहीं है, तो अब मुझे फील हो रहा है। बट जाते ही इनकी फ्रूट ब्रेक होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला चलो जो तेरा आज दिल है, बिस्किट कुछ खाना है तो तू खा ले आज, क्योंकि मेरे से अब खड़े नहीं हो रहा। समोसे बनाने में टाइम लग गया और भागा दौड़ी में टाइम लग गया, और जब आपको पता है आप लेट है ना। हाँ, ये खुद ही रेडी हुआ है भाई, ये बहुत शानदार बच्चा है। लेकिन मेरी तबीयत ना रात को ऐसा होता है कि आजकल नींद नहीं आती है रात को अच्छे से, फीवर हो जाता है, डेली फीवर हो जाता है, और फिर दर्दें ये वो, बस ऐसे ही पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। और जब सुबह जाके नींद आती है, सुबह उठना होता है, ऐसा कुछ है। और मेरी हालात देखें आज। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन कर लो बेटा जी, अगर ये कर दिए इट मीन्स आप पास हो। यू नो पास क्या होता है? अच्छा, फुल मार्क्स आना। अच्छा, एक तरह के फुल मार्क्स आने को पास होना कहते हैं। एक तरह का फर्स्ट होना। अच्छा, एक तरह के फर्स्ट होने को पास होना कहते हैं। चलो ठीक है, करो फिर। चलिए अब मैं अभी इसे पढ़ाऊँ। इसके जाने में अभी 20-25 मिनट्स हैं, तो वो मैं अच्छे से इसको अब रीडिंग करवा दूँगी। वेरी गुड। और यहाँ बाबूजी स्कूल से आ गए थे और बस इनकी कॉन्टीन्यूस मस्ती चल रही थी, और बता रहे थे स्कूल में ये हुआ, स्कूल में वो हुआ, और एग्ज़ाम को लेके खुश थी। और मैं भी खुश थी क्योंकि एग्ज़ाम उस तरह का टफ़ नहीं आया जैसा मुझे लग रहा था। लेकिन एक क्वेश्चन था जो बुक में से नहीं आया था, स्टेटमेंट वाला, तो वो थोड़ा मुझे टेंशन है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बच्चे थोड़े से पजल हो जाते हैं। तो वो है मुझे कि इसने कैसे किया होगा, डिवीज़न करके आई होगी, मल्टीप्लाई करके आई होगी। मुझे ये लगता है कि हम उस पीढ़ी में हैं जब हम बच्चों के एग्ज़ाम की ज़्यादा टेंशन ना हम पेरेंट्स लेते हैं, बच्चे नहीं लेते। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। 2-4 दिन बहुत टफ गए हैं जब बच्चा बीमार होता है, और मेरा तो ऐसे बैंड बजता है ना जब इसको कुछ हो जाता है, मुझे होता है भाई अब्बा जी इसे कुछ ना हो, इसके हिस्से का मुझे हो जाए। बट आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज फीलिंग गुड। अभी तक तो ऋत्विक बिल्कुल ठीक है, देखते हैं रात कैसी जाती है। आप उसके लिए भी दुआएं दीजिएगा। मिलती हूँ कल, बाय बाय गाइस, थैंक यू।